ये है हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न। इसके बारे में समझते हैं, आपको बातें समझ आएंगी। देखो क्या होता है, रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, ये जो दोनों हैं जिन्होंने एनएलपी को डेवलप किया था, तो रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने क्या किया कि इन्होंने एक लैंग्वेज पैटर्न के ऊपर काम करना शुरू किया जो थी मेटा मॉडल। ये लैंग्वेज पैटर्न थी वर्जीनिया सटायर की। वर्जीनिया सटायर क्या थी, वो बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज किया करती थी। जैसे कोई इंसान अगर कुछ बात कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगा, तो जनरली लोग समझाते हैं कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो। वो कहती थी ऐसा क्या है जो तुमको वो काम करने से रोकता है। यानी उनकी जो लैंग्वेज पैटर्न थी वो कैसी थी, स्पेसिफिक्स तक लेके जाने वाली थी। मतलब इफ यू आर स्टक समवेयर और सम चैलेंज इज गोइंग ऑन, वेयर एग्जैक्टली इज दैट चैलेंज इनसाइड योर माइंड, और वो उस पे वहां तक ले जाके वहां पे सॉल्यूशन देती थी। समझ आ रहा है आपको? तो रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने एक बुक लिखी, उनको स्टडी करने के बाद, उनके लैंग्वेज पैटर्न को स्टडी करने के बाद, उसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक। ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दो किताबें आई है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक को जब रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर के एक प्रोफेसर थे जो उसी कॉलेज में आते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आते थे, उनका नाम था ग्रेगरी बैटसन। तो ग्रेगरी बैटसन ने जब वो किताब पढ़ी, जब रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर उतने फेमस नहीं थे और मिल्टन एरिक्सन को, मतलब मिल्टन एरिक्सन तक उनकी उतनी पहुंच, मतलब उतना रैपो नहीं थी इतनी कि मिल्टन एरिक्सन से उनका कम्युनिकेशन उस तरह से हो जाए। तो ग्रेगरी बैटसन ने जब ये पढ़ा इन लोगों की किताब को, कौन सा, द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक को, तो उन्होंने कहा कि यू हैव मास्टर्ड वन वंडरफुल लैंग्वेज विच इज स्पेसिफिक लैंग्वेज। आपने क्या मास्टर किया है, स्पेसिफिक लैंग्वेज को, ठीक है ना। स्पेसिफिक मतलब जहां पे आप रूट्स तक पहुंच जाते हो, स्पेसिफिक तक पहुंच जाते हो, उसको आपने मास्टर कर लिया है, आपने उसको डिकोड कर लिया है। लेकिन आपको एक और लैंग्वेज को क्या करने की जरूरत है, डिकोड करने की जरूरत है। और वो जो लैंग्वेज पैटर्न है, उस लैंग्वेज पैटर्न का नाम है हिप्नोटिक लैंग्वेज, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज। यानी कि जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जो रूट्स तक लेके जाती है, जो बहुत स्पेसिफिक्स तक लेके जाती है, उसकी ठीक अपोजिट है एक लैंग्वेज जिसका नाम है हिप्नोटिक लैंग्वेज। क्या नाम है? हिप्नोटिक लैंग्वेज। और हिप्नोटिक लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो अनक्लियर है, जो वेग है। वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। ये एक अनक्लियर लैंग्वेज है, वेग लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज का भी इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। इस लैंग्वेज से भी बहुत कमाल का इफेक्ट होता है लोगों को। तो ये लैंग्वेज के जो सबसे मतलब ज्यादा गहराई से जानने वाले या यूज करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम था मिल्टन एरिक्सन। तो मिल्टन एरिक्सन से मिलवाया रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर को ग्रेगरी बैटसन ने। और ग्रेगरी बैटसन के मिलवाने की वजह से रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर मिल्टन एरिक्सन के क्लोज आए, और उसके बाद उन्होंने उनके लैंग्वेज पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू किया कि मिल्टन एरिक्सन जब लोगों से बात करते हैं तो वो ऐसा क्या करते हैं कि लोगों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जो चेंजेस किसी इंसान के अंदर बहुत सारे साइकोथेरेपी सेशन लेने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, कोई अपने फियर से बाहर नहीं आ रहा है, फोबिया से बाहर नहीं आ रहा है, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा है, कई बार मिल्टन एरिक्सन के 1-2 सेशन में ही वो इंसान पूरी तरीके से उससे बाहर आ जाता है, चीजें ठीक हो जा रही हैं उसकी। तो इसका मतलब मिल्टन एरिक्सन कुछ तो ऐसा कर रहे हैं यूनिक। समझ आ रहा है आपको? तो मिल्टन एरिक्सन को इन्होंने स्टडी करना शुरू किया, उनके सेशंस को सुनना शुरू किया। तो ये लोग मिल्टन एरिक्सन के साथ भी और वर्जीनिया सटायर के साथ भी, दोनों के साथ एक ही चीज करते थे, उनके सेशंस को ऑब्जर्व करते थे, नोट्स बनाते थे, फिर सवाल पूछते थे, आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इससे क्या हो रहा है, आपस में भी डिस्कस करते थे। गेटिंग दिस क्लैरिटी। लैंग्वेज को तो डिकोड करना था ना उन्हें। देखो एनएलपी किस बिलीफ के साथ शुरू हुई थी, इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग यू कैन लर्न टू डू इट। तो अगर रिचर्ड बैंडलर की बातों से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आपकी बातों से भी हो सकती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर्स क्या है, बातों के पैटर्न क्या है। हाँ, क्लियर हो रही है चीजें, समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए इन्होंने फिर मिल्टन एरिक्सन को स्टडी किया। मिल्टन एरिक्सन को स्टडी करके इनको पता चला कि मिल्टन एरिक्सन जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो है हिप्नोटिक लैंग्वेज। और मिल्टन एरिक्सन की लैंग्वेज पैटर्न के नाम पे ही इसको मिल्टन मॉडल नाम दिया गया। और मिल्टन एरिक्सन जो है उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक पूरी हिप्नोथेरेपी आज के टाइम पे चलती है, उसको इरेक्सिनियन हिप्नोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्सिनियन हिप्नोसिस। यानी मिल्टन एरिक्सन जो लैंग्वेज यूज करते थे उसको यूज करके एक पूरी हिप्नोथेरेपी डेवलप की गई
क्योंकि मिल्टन एरिक्सन हिप्नोथेरेपिस्ट थे, ठीक है ना, जिसको कहते हैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट थे, स्टेज हिप्नोसिस नहीं, जादू दिखाने वाले नहीं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट थे। समझ आ रहा है आपको? तो अब समझते हैं कि मिल्टन एरिक्सन की लैंग्वेज में क्या खास बात थी और हमें क्यों पढ़ना है ये मॉडल। ठीक है, समझना चाहते हैं ना? आसान है, बहुत आसानी से समझ आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है। तो मिल्टन एरिक्सन के पहले भी हिप्नोसिस एग्जिस्ट करती थी। मिल्टन एरिक्सन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोथेरेपी। तो मिल्टन एरिक्सन के पहले क्या होता था, जो हिप्नोसिस होता था, 2-3 टर्म्स बता देता हूं, आप समझ लो, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। हिप्नोसिस क्या होता है पहले ये समझ लो। हिप्नोसिस जिस वर्ड से मिलके बना है वो ग्रीक वर्ड है, उसका नाम है हिप्नोस। हिप्नोस का मतलब होता है स्लीप। समझ आ रहा है? हिप्नोसिस में हिप्नोस वर्ड से बना है, हिप्नोस का मतलब होता है स्लीप। तो हिप्नोसिस क्या है? एक तरह की स्लीप है, एक तरह की नींद है। लेकिन ये कैसी नींद है? ये नेचुरल वो वाली नींद नहीं है जिसमें आप सो जाते हैं। ये वो नींद है जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है, आप लॉजिक नहीं लगा पाते। समझ आ रही चीजें? तो ये वो लैंग्वेज पैटर्न है जो कॉन्शियस माइंड को बाईपास करता है, आप लॉजिक नहीं लगा पाते, इंफॉर्मेशन कहां जाती है? सीधे अनकॉन्शियस के पास जाती है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो मिल्टन एरिक्सन की लैंग्वेज हिप्नोटिक थी, यानी कि वो एक ऐसा ट्रांस क्रिएट करती थी। ट्रांस भी एक स्टेट है। ट्रांस क्या है? हिप्नोसिस क्या क्रिएट करता है? ट्रांस क्रिएट करता है। ट्रांस क्या होता है? ट्रांस की डेफिनेशन होती है, ट्रांस इज एन स्टेट ऑफ अल्टर्ड अवेयरनेस। क्या कहते हैं? ट्रांस इज अ स्टेट ऑफ अल्टर्ड अवेयरनेस वेयर द पर्सन बिकम हाईली सजेस्टेबल। जहां पे कोई इंसान क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा सजेस्टेबल बन जाता है, यानी कि उस इंसान के सजेशंस को मानने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो मिल्टन एरिक्सन है, इनके पहले भी हिप्नोसिस एग्जिस्ट करती थी, हिप्नोथेरेपी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसमें जो कमांड होते थे वो बहुत डायरेक्ट होते थे। डायरेक्ट का मतलब होते थे, नाउ यू क्लोज योर आईज, आप अपनी आंखें बंद कर लो एंड थिंक ऑफ द टाइम जब ऐसा ऐसा हुआ था। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता था कि उनको जब ऐसे कमांड दिए जाते थे तो उनका लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव हो जाता था। वो कहते थे क्यों आंखें बंद कर लो? आप कह रहे हो नाउ यू क्लोज योर आईज, वो कह रहा है क्यों आंखें बंद कर लो? भाई नहीं बंद करूंगा, राइट? दूसरी चीज क्या होती थी कि लोगों को लगता था कि कोई अगर हमें हिप्नोटाइज कर लेगा तो हमें कंट्रोल कर लेगा। जैसे जनरल लोगों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हिप्नोसिस का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल कर लेगा हमें। ऐसा होता नहीं। तो जो जो मिल्टन एरिक्सन है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज कैसे डेवलप की? इन्होंने अपनी लैंग्वेज को और वेग कर दिया और अपनी लैंग्वेज को ऐसा बना दिया कि जिसमें ऐसा लगता ही नहीं था ये कमांड दे रहे। ये ऐसा लगता था कि ये आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन होता वही था जो ये करवाना चाहते थे। जैसे किसी से आंख बंद करवानी है, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? नाउ you may start to feel relaxed, and as people feel relaxed they find very comfortable to close their eyes और आंखें राइट। अब ये नहीं कहा कि तुम आंखें बंद कर लो, ये कहा कि जब लोग कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करते हैं तो आंखें बंद करना पसंद करते हैं और आप बंद कर लेते हो, क्योंकि ये जो कमांड है ये एम्बेडेड कमांड है। ये क्या है? हिडन है कमांड जैसा नहीं लगता। क्लियर हो गई चीजें? नाउ यू कैन बिगिन टू फील रिलैक्स। मैंने कहा नहीं नाउ रिलैक्स, मैंने कहा नाउ यू कैन बिगिन टू फील रिलैक्स, लेकिन बात वही है। समझ आ रही चीजें? तो मिल्टन एरिक्सन की लैंग्वेज की ये ब्यूटी थी। तो उनकी जो लैंग्वेज थी उससे क्या चीजें होती थी? कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता था। कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बाईपास हो गया। दूसरी चीज क्या है? ये ट्रांस क्रिएट कर रहा है, आपकी अल्टर्ड अवेयरनेस की स्टेट कर दे रहा है। तीसरी चीज क्या है कि आपके अनकॉन्शियस में पड़े हुए रिसोर्सेस को एक्टिवेट कर देता है, कनेक्ट कर देता है। मैंने अभी जब आपको ये टेक्निक कराई थी तो इसमें क्या हुआ था? आप ट्रांस में ही तो थे। समझ आ रही चीजें कि आपके अनकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस की रिसोर्स पड़ी हुई थी, वो रिसोर्स आके क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो ये हिप्नोटिक लैंग्वेज जो है ये क्या करती है? 3 चीजें करती है।
कॉन्शियस माइंड को बाईपास करती है और रैपो भी बनाने के काम आती है। वो आप रैपो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो कॉन्शियस माइंड को बाईपास करती है, आपके अनकॉन्शियस रिसोर्सेज को एक्सेस करती है और एक इंसान को ट्रांस में लेके जाती है, यानी कि इनवर्ड अवेयरनेस में लेके जाती है। समझ आ गया आपको? तो एक मजेदार स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। एक बार एक रिपोर्टर ने रिचर्ड बैंडलर से पूछा, रिचर्ड बैंडलर कॉम्बिनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो रिचर्ड बैंडलर से पूछा कि क्या आपको कभी किसी को ट्रांस में ले जाने में दिक्कत हुई? तो रिचर्ड बैंडलर ने बोला, मुझे ट्रांस में कभी किसी को ले जाने में तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कभी कभी बाहर लाने में जरूर दिक्कत हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रांस में ही रहते हैं। हम भी सब, हम सारे, हम हमेशा ट्रांस में ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन ट्रांस। हमें लगता है हम अवेयरनेस में जीते हैं, हम कहाँ अवेयरनेस में जीते हैं? क्या तो हम एनएलपी ढंग से सीख लो, 2-4 बार 5 बार सीख लो आप, फिर आप देखो आपके लिए दुनिया का मतलब ही बदल जाएगा।